हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बेसिक कंप्लीट कर लिया था, थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स का। आज अपन अनसोल्व क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं 3.1 चैप्टर, जिसमें देखो मैट्रिक्स यदि अवयव ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का रूप होता है ये हो तो ए में अवयवों की संख्या देखनी है। तो इसका देखो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला है। सबसे पहले तो देखो अवयव को मैंने बताया था बेसिक में लिखने का तरीका इस प्रकार से कोष्टक के रूप में लिख सकते हैं, छोटा कोष्टक के रूप में लिख सकते हैं इसको ऐसे, और इस प्रकार का भी रूप होता है अवयव का। तीनों प्रकार से इसको लिख सकते हैं। किस प्रकार से आयताकार रूप के अंदर इनको व्यवस्थित क्रम में लिखने का ही तरीका क्या होता है, अवयव होता है। अब यहाँ देखो एक की मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन का रूप है यहाँ पर, ठीक है, दिया हुआ मान है ये अपन को। तो हमें पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या क्या होगी। तो अवयवों की संख्या वही होती है जो m क्रॉस n का मान होता है, a में m क्रॉस n का मान होता है, उतने ही क्या होते हैं अवयवों की संख्या होती है। जैसे एक एग्जांपल भी लेंगे इस क्वेश्चन में ही, जैसे यहां a में अवयवों की संख्या बराबर m क्रॉस n होगी, और m क्रॉस n के लिए वैल्यू कितनी है 2 इंटू 4 कितना है मान 8। तो ये तो आ गया, देखो इस क्वेश्चन का हल आ गया अपने पास में। शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था, हल कर लिया अपन ने। अब यहाँ देखो अवयवों की संख्या के बराबर ही m क्रॉस n क्यों होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें अगर देखें अगर हम तो 3 तो क्या है, m का मान है, तो 3 तो आएगा किसका, m का मान। तो इसके अवयव भी कितने हो गए, 3 के m के कितने अवयव है 3। अब यहां देखो m की वैल्यू यहां चलेगी, ठीक है, और n की वैल्यू यहां चलेगी। इसमें तीन अवयव है, 3 पंक्ति है 3 रो है। तो 3 पंक्ति और 3 रो में अगर मान देखें तो 3 पंक्तियों में 3 लाइनें आएगी, ये हमें पता है पंक्ति के अंदर, और 3 लाइनों में रो कितनी है, रो भी 3 है। तो देखो एक में कितना हुआ 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3 अवयव हो गए। अब इनका मल्टीपल क्या आएगा, इन संख्याओं का अवयवों की संख्या के इक्वल आएगा। कितना आया 9। तो इसका क्या आया, अब यहां देखो कितना था 2 और 4 की मैट्रिक्स थी यहाँ पर, 2 और 4 की m क्रॉस n के रूप की। तो इनका मल्टीपल क्या आया, अवयवों की संख्या आ गई अपने पास में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेकेंड क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। 4 इंटू 4 की इकाई मैट्रिक्स या इकाई समूह अवयव हमें लिखना है। तो इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, हमने पढ़ा था कि जो मुख्य अपना इकाई मैट्रिक्स को आई से तो डिनोट करते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी होता है, यूनिट एलिमेंट या यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आई से इसको डिनोट करेंगे। और इकाई अवयव किस प्रकार से लिखा था अपन ने कि जो मुख्य विकिरण है, मुख्य विकिरण का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, बाकी सारे के सारे एलिमेंट किस प्रकार के होने चाहिए 0 प्रकार के होने चाहिए। तो देखो मुख्य अवयव हो गया ये 1 और 1, बाकी एलिमेंट क्या हो गया 0। तो ये हो गया अपना क्या, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स का रूप आ गया ये वाला। अब हमें किस प्रकार की इकाई मैट्रिक्स, ये तो थी अपनी कौन सी, 2 इसमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, एग्जाम्पल के लिए था ये तो, ठीक है। अब यहां देखो कितनी मैट्रिक्स पूछ रहा है, 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो हम 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये किसका मान है, m क्रॉस n का मान है a में, ठीक है। तो a में जो i का जो एलिमेंट होगा इकाई मैट्रिक्स के लिए, वो देखो m का मान भी 4 आना चाहिए और n का मान भी 4 आना चाहिए, और इकाई मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी मान कितना आना चाहिए, मुख्य विकिरण का मान 1 आना चाहिए, 4 अवयव में। तो 1 0 0 0 1 2 3 4 अवयव हो गए। इसी प्रकार देखो 0 1 0 0, इकाई मैट्रिक्स ये बनेगी, इकाई मैट्रिक्स यही बनेगी। फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1, ये इकाई मैट्रिक्स आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और कितने की मैट्रिक्स हो गई, 4 इंटू 4 की ये मैट्रिक्स हो गई अपनी। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो गया है। यही बताना था हमें, इकाई मैट्रिक्स थी 4 इंटू 4 की बनानी थी, वो अपन ने बना दी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि k प्लस के 4 माइनस का 1, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है अपने को, ये इसके इक्वल मैट्रिक्स है ये, तो हमें एक का मान फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला तो देखो हमें दिया हुआ क्या है वो देखेंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये दिया हुआ है दोनों मैट्रिक्स, दोनों अवयव है
बराबर है, या एक अवयव दूसरे अवयव के बराबर है, अतः इनके अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः इनके अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैट्रिक्स बराबर है तो इनके अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर यहां देखो हमारे पास में अगर अवयव बराबर हो गए तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो A11 है इसके इक्वल आएगा A11 का मान दूसरे मैट्रिक्स में। तो कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं K प्लस का 4 इक्वल टू आएगा किसके, A के इक्वल। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई अपनी। ठीक है, फिर देखो यहां हमें करना क्या है, A फाइंड आउट करना है। A कहां से मिलेगा, यहां से। अब यहां से कब मिलेगा, जब मेरे पास K का मान हो। जब मेरे पास K का मान हो तब A का मान आ जाएगा। तो दूसरा K का मान हमारे पास में यहां पर है, ये कौन सी है, A22 वाली है। और यहां दूसरी तरफ A22 का मान कितना है, -4 है। तो इसके इक्वल ले लो, K -6 इक्वल टू -4। ये इक्वेशन हो गई 2। यहां से K का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, कर लो। K इक्वल टू कितना हुआ, ये 6 इस तरफ गया, प्लस का होगा तो प्लस के 2 शेष रह गया हमारे पास में। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं K की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो A का मान आ जाएगा मेरे पास में। निकाल लेते हैं, K इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां पुट करेंगे तो 2 प्लस का 4 इक्वल टू A। तो A इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस हमें एक प्रॉपर्टी है वो हमें ध्यान में रखनी है, यदि दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके अवयव भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब A11 होगा A11 के बराबर, A12 A12 के बराबर, A13 A13 के बराबर, A14 के बराबर, सॉरी 22 के बराबर, A22 A22 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से A का मान अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। तो डायरेक्ट हमें यह देखना है कि 6 अवयव होने चाहिए, ऐसा अवयव कितने क्रम से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले अवयवों की बात कर रहा है, कितने, 6 अवयवों की। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अवयवों की संख्या कहां से फाइंड आउट होगी हमें, m क्रॉस n से। और m क्रॉस n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। यह कह सकते हैं आसानी से। यहां 6 किस प्रकार से बनेगी, m का मान जब मैं, तो क्रम में डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, क्रम किस प्रकार से होगा, m का मान या तो 1 इंटू 6 ले सकता हूं तब भी 6 आएगा इसका मान। दूसरा 6 इंटू 1 ले सकता हूं तब भी इसका मान 6 आएगा। 2 इंटू m का मान 2 और n का मान 3 लूं तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। अवयवों की संख्या कितनी आएगी, एलिमेंट्स कितने आएंगे, 6 आएंगे। या फिर 3 में m का ले लूं और 2 में n का ले लूं तब भी वैल्यू या एलिमेंटों की संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। तो ये कितने क्रम हो गए, इनके 4 ऐसे क्रम हो गए जिनके द्वारा हम 6 अवयव की जो मैट्रिक्स है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ 6 की जगह कितने भी अवयव दे सकता है, तो हमें सिर्फ m और m क्रॉस n की वैल्यू हमें उतनी ही बनानी है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू 6 के इक्वल नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव दिया हुआ है और a इक्वल टू aij ज्ञात करना है हमें। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट है aij इक्वल टू 2i माइनस के j अपॉन 3i प्लस का j, ये दिया हुआ अपन। तो सबसे पहले मैं जो दिया हुआ क्रम है वो दूंगा। क्या क्रम, तो क्या दिया हुआ मेरे को, 2 क्रॉस 2 का क्रम है, पहली बात। सेकंड बात ये कि a का मान, a इक्वल टू दिया हुआ है a i और j का रूप, जिसका क्रम क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है। तो इसका क्रम मैं 2 क्रॉस 2 का बनाऊं तो किस प्रकार की समीकरण बनेगी, देखो a इक्वल टू बनेगा मेरा a11। जब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है इसका मतलब m का मान भी 2 होगा और n का मान भी कितना होगा, 2 होगा। तो a11 हो गया, a12 हो गया, हो गए 2। फिर इसी प्रकार a21 हो गया, यहाँ a22 हो गया, ये हो गया अपना a का मान। अब यहां से i इक्वल टू 1 और 2 रखकर, जैसे इस वाला मान, ये वाला मान निकालूंगा सबसे पहले मैं a11, तो यहाँ i का मान 1 और j का मान भी कितना रखूंगा, 1 रखूंगा। सेम प्रोसेस नेक्स्ट निकालूंगा तब i का मान 1 और j का मान कितना, 2 रखूंगा, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की क्या है, मैट्रिक्स है। तो यहां सबसे पहले मैं पहला मान ले रहा हूं, aij इक्वल टू 2i माइनस के j अपॉन
3i प्लस के जे। सबसे पहले इसमें मैं a11 निकालूंगा, तो i का मान 1 और j का मान 1 रखना है इस वाली समीकरण में। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 1 माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस का 1, यही होगा। i का मान 1 रखा है, 1 की जगह, j की जगह 1 रखा है, i की जगह 1 रखा है और j की जगह 1 रखा है, इक्वेशन सेम है। तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू 1 3 प्लस का 1, तो 1 अपॉन कितना हो गया 4। फिर निकालूंगा मैं मान किसका, a12 का, ये वाला a12। तो i का मान होगा 1, i इक्वल टू होगा 1 और j इक्वल टू होगा 2 इसमें, इस वाली समीकरण में। तो रख दो मान 2 इंटू 1 माइनस के 2 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस प्लस के 2, यही होगा। देखो i की जगह 1 रख दिया है और j की जगह 2 रख दिया है अपन ने। 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0, बट्टे जो भी संख्या होगी बट्टे में देखो 5 होगी, जो भी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 मिलेगा। अब देखो a21 निकालूंगा, ये वाला नेक्स्ट अपना। तो a21 के लिए देखो i इक्वल टू होगा 2 और j इक्वल टू होगा 1, 2 1, ठीक है। तो 2 रखेंगे और 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस का 2 माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू 2 माइनस का प्लस का 1, i की जगह 2 और j की जगह 1, 4 माइनस का 1 अपॉन 6 प्लस का 1, कितना बच गया 3 अपॉन 7। नेक्स्ट निकालेंगे a22 वाला मान, तो कितना होगा देखो, i की जगह रखेंगे हम 2 और j की जगह भी रखेंगे 2, रख दो यहाँ। तो 2 इंटू 2 माइनस का 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस का 2, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, यहाँ 3 इंटू 2 कितना 6, 6 प्लस 2 8, तो 1 अपॉन 4 आ गया मान। अब इसका क्रम किस प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे a में, तो a अपना क्या बन जाएगा, आयु a क्या बन जाएगा, a इक्वल टू बनेगा अपना, इस वाले क्रम के अनुसार लिखेंगे a11 का मान कितना है 1 अपॉन 4, रख दिया 1 अपॉन 4। फिर a12 का मान है 0, तो लिखेंगे यहाँ 0। फिर a21 की वैल्यू है 3 अपॉन 7, तो यहाँ रख दिया 3 अपॉन 7। फिर a22 की वैल्यू है अपनी 1 अपॉन 4, तो ये ले लिया 1 अपॉन 4। किस प्रकार की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स है ये अपना सॉल्यूशन आ गया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड वाला पार्ट है अपना aij इक्वल टू आयोटा, सॉरी i, aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i, ये अपने को दिया हुआ है वैल्यू। सबसे पहले इसमें भी इसी क्रम के अनुसार चलेंगे, a11 लेंगे, कहने का मतलब i बराबर 1 j बराबर 1 लेंगे। तो रखो i बराबर 1 रखा, 1 प्लस के 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, देखो 2 को 1 से किया 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 अपॉन 2 बन गया मान। सेम प्रोसेस a12 निकालूंगा, i का मान 1 y और j का मान 2 रखेंगे, तो यहाँ देखो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, i का मान 1 रखा है। हल करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर किया तो 25 बट्टे 2, 25 अपॉन 2, ये अपना मान आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस वही a21 निकालेंगे, इस बार 21, तो a21 में i की जगह तो 2 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि सबसे पहला मान जो होता है वो किसका आता है, i का आता है। तो यहां देखो 2 प्लस 2 इंटू j का मान 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू i का मान कितना है यहाँ पर 2, तो 2। यहां देखो 2 प्लस 2 को 1 से किया 2 प्लस 2 कितना 4 का स्क्वायर 16, तो 16 अपॉन 2 इंटू 2 4, कैंसिल आउट किया तो 4 आ गया अपना मान, वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई अपनी। फिर वही प्रोसेस a22 निकालेंगे ये वाला, तो यहां देखो i का मान 2 j का मान 2 रखो, तो 2 प्लस i का मान 2 रख दिया प्लस 2 इंटू j का मान भी 2 रख दिया, ठीक है, और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू नीचे i का मान कितना 2 इंटू 2 4 प्लस 2 कितना 6 का स्क्वायर 36,
अपॉन 2 इंटू 2 4, तो वैल्यू कितनी आ गई 9, किसकी A22 की वैल्यू। अब इसका क्रम लिखेंगे, अवयव का क्रम किस प्रकार से आएगा, तो A इक्वल टू बनेगा अपना, इस क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले A11 9/2, फिर A12 25/2, फिर A21 4, फिर A22 की वैल्यू 9। ये अपना आगे किस प्रकार की मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई है। ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी क्या करते हैं, सेम प्रोसेस लगाएंगे, इसमें भी वही जो मान दिया हुआ है अपन को, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इसी इक्वेशन में के अंदर हम वैल्यू पुटअप करके प्राप्त करेंगे, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू यहीं पे पुट करेंगे। तो यहां सबसे पहले ए इक्वल टू प्रोसेस करेंगे, ए आई जे का मान कितना है दिया हुआ 2i माइनस 3j, ठीक है। i की वैल्यू सबसे पहले 1 1 लूंगा, ये वाला निकालूंगा, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। तो यहां वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वाली 2 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 1, माइनस का 1 बन गया, ठीक है। फिर a कौन सा निकालूंगा 1 2, तो 1 2 के लिए क्या हो गया 2 इंटू 1, i का मान 1 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 6 हो गया, कितना हुआ 6, और यहाँ 2 कितना बच गया माइनस के 4। सेम प्रोसेस A21 निकालूंगा, तो i का मान 2 रखूंगा यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, j का मान 1, 4 में से 3 गया प्लस का 1 बच गया। फिर A22 निकालूंगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 6 में से 4 गया तो माइनस के 2 बच गए, सिर्फ एक वैल्यू पॉजिटिव आई है। अब इसका लिखने का क्रम अवयव का a इक्वल टू क्या लिखेंगे मैट्रिक्स रूप में, सबसे पहले A11 की वैल्यू -1, फिर A12 की वैल्यू -4, फिर A21 की वैल्यू प्लस का 1, फिर A22 की वैल्यू -2। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई अपनी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को अपन ने वैल्यू पुटअप करके i और j की और अपन ने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 क्रॉस 3 क्रम की, तो अपने पास सबसे पहले दिया हुआ मान है क्रम कितना है 2 क्रॉस 3 का क्रम है। फिर देखो a का मान है aij ज्ञात करना है, किस रूप में, जिसके अवयव इसके रूप में हो। तो यहां सबसे पहले a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a i और j को किस प्रकार की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। कहने का मतलब 2 तो आएगी अपनी पंक्ति और 3 आएंगे इसमें कितने स्तंभ। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं a डिफाइन करूंगा कि a को किस प्रकार से बनाऊं। तो सबसे पहले देखो A11 निकलेगा, फिर स्तंभ कितने हैं 3 है, तो A12 निकलेगा, A13, तो इस प्रकार से स्तंभ तो हो जाएंगे 3, और पंक्ति कितनी होगी 2 पंक्ति होगी, तो A21 A22 A23, ये इस प्रकार की होगी इसकी पंक्ति। तो यहां a के मान हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, A11 के, A12 के, A13 के, किसके इस रूप में। तो यहाँ a इक्वल टू a i और j का जो मान दिया हुआ है वो है अपना 1/2 2i माइनस 3j के रूप का आना चाहिए। ये है मोड, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो हमें पॉजिटिव देगी, मान प्रत्येक क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ A11 निकालना है, A11 रखेंगे i का मान 1 और j का मान 1 इस वाली समीकरण में, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो i का मान 1 रखेंगे, इसके लिए सबसे पहले 1/2, i का मान 1 रखा तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो आप इसको हल करेंगे क्या आएगा मान 1/2। मोड के अंदर देखो कितना आएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 कितना बच गया माइनस का 1, और इसका क्या है मोड है, तो मोड के बाहर आते ही माइनस का 1 किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 मल्टीपल होगा 1 से तो 1/2 देगा। तो पहला मान आ गया अपना। इसी प्रकार देखो 1a12 निकालेंगे, नेक्स्ट वाली वैल्यू 1 2, i का मान 1 यहां रखेंगे, i का मान 1 और j का मान 2, तो रख दो 1/2, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू j का मान 2, हल किया 1/2 एज इट इज, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 2 6,
6 में से 2 गया तो -4 और ये 4 मोड़ के बाहर आएगा तो कितना होगा मान, प्लस का 4 होगा। तो 4/2 कितना आया मान, 2 आ गया, इसके भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखेंगे हम ये वाला 1a13, 1 और 3, i का मान 1 और j का मान 3 रख दो। 1/2 2 × 1 -3 × 3, 3 रखा है, i का मान 1 भी रख दिया, ये रहा 3 रख दिया। 1/2 2 × 1 2 माइनस के 3 × 3 9। तो देखो वैल्यू कितनी होगी 1/2 एज इट इज। 9 में से 2 गया तो माइनस के कितने बचे 7, तो माइनस के 7 बाहर आते ही किसके हो जाएंगे, प्लस के 7 हो जाएंगे, बाहर आते ही प्लस के 7 और 7 को 1 से मल्टीपल किया बाई 2। इसी प्रकार 2 1 लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू 2 1 आएगी, i का मान 2 लेंगे, j का मान 1 लेंगे। तो i का मान 2 और j का मान 1 लिया तो 1/2 2 × 2 -3 × 1 इज इक्वल टू मोड है दिया हुआ तो 1/2। देखो यहां 2 × 2 4, 4 - 3 कितना बच गया 1, वही 1/2 आ जाएगा वैल्यू सेम, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, 1 को 1 से मल्टीपल किया 1/2। फिर a22 निकालेंगे तो 1/2 a का मान i का मान भी 2 -3 j का मान भी 2 1/2 मोड 4 माइनस के 6 तो माइनस के 2 बच गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 बाहर आते ही किसका हो गया प्लस का 1, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। फिर a23 निकालेंगे, i का मान 2 तो 1/2 2 × 2 -3 × 3 इज इक्वल टू 1/2 मोड 4 - 9 कितना बच गया सेसफल, देखो 9 है माइनस का और 4 है प्लस का तो 5 बच गया किसका माइनस का, लेकिन मोड के बाहर आते ही वैल्यू किसकी हो गई प्लस की 5/2। कंप्लीट वैल्यू आ गई अपनी, कंप्लीट मान यहाँ पर i का मान रखकर देख लिया अपन ने 2 और 3 रख के देखा तो अपने पास वैल्यू आई 5/2। अब इसको इस क्रम में व्यवस्थित करना है, a के रूप में व्यवस्थित करना है। तो देखो आयु है a क्या हो जाएगा, सबसे पहले a11 तो a11 की वैल्यू 1/2, फिर a12 की वैल्यू 2, फिर a13 की वैल्यू 7/2। नेक्स्ट चलेंगे a21 की वैल्यू 1/2, a22 की वैल्यू 1, a23 की वैल्यू 5/2। ये मैट्रिक्स किस प्रकार की आ गई अपने पास में, ये मैट्रिक्स 2x3 की मैट्रिक्स आ गई, 2x3 की मैट्रिक्स मिल गई हमें, और इसी प्रकार की मैट्रिक्स इसी क्रम में देखनी थी हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 7 यदि a + b 2 7 ab -3 4 ये अपनी एक मैट्रिक्स है और इसी के मैट्रिक्स इक्वल है 6 2 7 8 -3 4, तो ए बी हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू हमें देखनी है। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स दोनों आव्यूह है बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि इनके अवयव भी क्या होंगे, इनके अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अवयव को बराबर करेंगे। कहने का मतलब a11 की वैल्यू a11 के इक्वल, a12 की वैल्यू a12 के इक्वल के बराबर होगी। तो यहां देखो a + b है, a + b है, उसका मान किसके इक्वल होगा 6 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। यहां से अगर मैं निकालूं वैल्यू b a की वैल्यू निकालूं तो 6 माइनस का क्या होगा b होगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई इक्वेशन नंबर 2 के। फिर a22 है यहाँ, तो इसका मान a22 के इक्वल करेंगे, a b इक्वल टू किसके इक्वल होगा 8 के। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 और 3, तो यहाँ 2 वाली वैल्यू ये, यहाँ a की जगह, इस a की जगह ये वैल्यू रख रहा हूँ 6 माइनस के b इंटू b इक्वल टू 8। तो यहाँ देखो इसको b को यहाँ मल्टीपल करो तो 6b माइनस के b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दोनों को उस तरफ लेकर जाओ तो b स्क्वायर माइनस का 6b और माइनस प्लस के 8 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इसके मूल निकालने यहाँ से, तो b इक्वल टू देखो यहाँ b स्क्वायर
6 लाना है, माइनस का 4b कर दूं और माइनस के 2b कर दूं, तो इसको देखो मल्टीपल करने पर तो क्या होगा 8b² हो गया मल्टीपल करने पर, और इसमें इसको ऐड करें तो 6b भी हो गया, तो प्लस के 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसके फैक्टर सही है अपने। इन दोनों में कॉमन आया b, तो यहाँ तो हो गया b माइनस के 4, यहाँ आ गया माइनस का 2 कॉमन, तो यहाँ पर भी b माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू एक तो आ गई 4 और यहाँ b की वैल्यू एक आ गई 2। अगर b की वैल्यू यहाँ मैं 4 रखता हूँ, यहाँ b की वैल्यू 4 रखता हूँ, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो देखो अब नई चीज हम यहाँ लिख रहे हैं इसके साथ, इस वैल्यू के साथ में, यदि b इक्वल टू 4 लेते हैं, यदि b इक्वल टू इक्वेशन नंबर बात कर रहा हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यदि b इक्वल टू 4 लेते हैं तब a का मान कितना आएगा 2 आएगा, और जब b इक्वल टू 2 लेते हैं तब a का मान कितना आएगा, 2 लेने पर इस तरफ गया तो 4, तो ये दोनों मान आएंगे क्रमिक रूप में आएंगे। b इक्वल टू 4 लेंगे तो a इक्वल टू 2 आएगा, ए बी का मान ही फाइंड आउट करना था हमें, और जब b का मान 2 आएगा तब a का मान कितना होगा 4 होगा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, यदि मैट्रिक्स दोनों इक्वल दी हुई हो तो हमें एक्स वाई जेड और p का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो पीछे जो क्वेश्चन है उनमें करते भी आ रहे हैं हम, यदि दोनों अवयव बराबर हो, दोनों अवयव बराबर हैं तब इनके अवयव भी बराबर होंगे, बराबर होंगे निश्चित है ये। तो a11 की वैल्यू a11 के इक्वल, a12 की वैल्यू a12 के इक्वल होगी। तो यहां से देखो 2x इक्वल होगा किसके 4 के, तो यहां से x की वैल्यू आ गई अपनी 2 का डिवाइड किया तो 2 आ गई x की वैल्यू, एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई अपनी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरी वैल्यू देखो यहाँ 3x प्लस का y इक्वल टू 5, 3x प्लस का y इक्वल टू 5, a22 की वैल्यू a22 के इक्वल होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है कितनी 2, तो 3 इंटू 2 प्लस का y इक्वल टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, देखो 6 होगा, 6 इस तरफ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 1 बचेगा, 6 में से 5 गया तो माइनस का 1 बच गया। यह वैल्यू आ गई किसकी, y की। सेम प्रोसेस करेंगे। अब देखो x y और z का चाहिए, तो z वाली इक्वेशन ये है अपने पास में, तो माइनस का x प्लस का z इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस के 4 के। मुझे वैल्यू चाहिए z की, तो x की वैल्यू कहाँ से लूंगा, यहाँ से, कितनी आई माइनस के 2 प्लस z इक्वल टू माइनस के 4। ये माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, और प्लस की वैल्यू माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया तो कितना बच गया, माइनस का 2। z की वैल्यू आ गई, x आ गया, y आ गया, z आ गया। अब देखना क्या है, p देखना है। तो p कौन सी इक्वेशन में, a22 में है, यहाँ a22 की वैल्यू माइनस के 3 है। तो देखो ये वाली इक्वेशन लूंगा 3y माइनस के 2p इक्वल टू है माइनस का 3। यहाँ से y की वैल्यू रख दो माइनस का 1, तो 3 इंटू माइनस का 1 माइनस 2 इंटू p इक्वल टू माइनस के 3। माइनस का 3 हो गया ये, इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 होगा। तो देखो यहाँ क्या वैल्यू बनेगी, माइनस के 2p इक्वल टू माइनस के 3 और प्लस का 3, कितना हो गया ये मान 0 हो गया, इसके इक्वल क्या आ गया 0। अब माइनस का और 2 का भाग लगाएंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 0, तो p का मान कितना आया अपना 0। इस प्रकार से अपन ने x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू माइनस के 2 और p इक्वल टू 0 अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। और यही क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, a b c के किन मानों के लिए अवयव a तथा b समान अवयव होंगे, जहां देखो नाम आ रहा है समान अवयव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो अपना मान जो दिया हुआ है a b को, a और b के जो मान दिए हुए हैं, अगर ये समान अवयव, इसका मतलब बराबर अवयव, तो इनके संगत जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले दोनों अवयव है बराबर हैं तब इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहां से a b c के मान हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। पीछे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। यहाँ a11 के इक्वल क्या होगा, a11, फिर यहाँ a12 के इक्वल a12। तो यहां से देखो सीधा 12 का मान c आ रहा है,
डायरेक्ट यहाँ से देखें A12 की वैल्यू देखें अगर, तो यहाँ C इक्वल टू कितना आ रहा है, C इक्वल टू आ रहा है 3। ये तो हमने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए A और B, तो यहाँ से देखो अगर 12C के इक्वल यहाँ देखें 6B आ रहा है, तो यहाँ से भी देखो A21 की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। तो यहाँ A21 का अगर देखें हम, तो 12C इक्वल टू है अपना 6B। C की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो 12 इंटू 3 इक्वल टू 6 इंटू B। भाग लगा दो 6 का, तो देखो 12 इंटू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू B का मान आ जाएगा। कैंसिल आउट किया 2 टाइम, 3 इंटू 2 6, तो B का मान आ गया कितना 6। दोनों मान निकल गए, C और B के तो निकल गए। अब हमें A का मान देखना है। A का मान देखो यहां से लूं, अगर मैं A11 का मान लूं तो B का मान फाइंड आउट किया हुआ है, यहां रख दूंगा मैं। तो ले लो A11 इक्वल टू A माइनस के 2 इज इक्वल टू B। तो A माइनस के 2 इक्वल टू B की वैल्यू कितनी 6। ये माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 होगा। A इक्वल टू कितना आया 8। तो हम ये कह सकते हैं कि A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 6 और C इक्वल टू 3 मानों के लिए A और B, A तथा B समान आव्यूह है, समान आव्यूह है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 तक अपना कंप्लीट हो गया। इसी के साथ 3.1 भी अपना क्या हो गया, अनसोल्व क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3.2 के साथ साथ 3.2 का थोड़ा सा बेसिक अपना रहा हुआ है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें डियर गुरुजी के साथ। थैंक यू।